नमस्कार फ्रेंड्स। मैं हूं रजनीश कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे मेडिकल डिवाइसेस सपोर्टिव चैनल स्टेरिमैक्स मेडिकल। यहाँ पर मैं आपको देता हूँ बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस से जुड़ी जानकारियाँ, जिससे कि आपको बहुत सारी मदद मिलती है। मेरे द्वारा दी हुई जानकारियाँ आप सभी लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ISO 13485 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, कई लोगों ने मेरे से पूछा भी कि यार सिर्फ ISO अगर हमें करवाना है, 13485 लेना है अपने कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट्स पे, तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि ISO 13485 लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आता है इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड्स। हम अपनी फर्म में एक इंटरनल ऑडिट्स करते हैं, उसका रिकॉर्ड हमें प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, वो हमें ज़रूरत पड़ती है ऑडिट के दौरान। दूसरा आपका इंटरनल ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, जो ट्रेनिंग हम करते हैं वो ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, किसकी ट्रेनिंग हुई। इंटरनल ऑडिटर्स जो रहते हैं उनका इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेट मस्ट होता है, वो तभी वो इंटरनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो वो रिकॉर्ड चाहिए। ट्रेनिंग का प्लान होना चाहिए आपके पास, उसके सबके रिकॉर्ड होना चाहिए। और MRM, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, जो कि हर साल हर कंपनी में मस्ट होती है, उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन बनाना चाहिए करके। सेल्स में देखेंगे तो सेल्स का प्लान आपके पास होना चाहिए, सेल्स ऑर्डर आपके पास होना चाहिए, सेल्स के इनवॉइसेस आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जाएंगे परचेज, परचेज प्लान आपके पास होना चाहिए, परचेज ऑर्डर्स आपके पास होना चाहिए, परचेज के रिगार्डिंग जो अपना अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, सप्लायर एग्रीमेंट होने चाहिए, तभी वो आपका सप्लायर जो है वो वैलिड है। सप्लायर ऑडिट का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, जब आपने वेरिफिकेशन किया है उसका रिकॉर्ड। उसके बाद सप्लायर का इवैल्यूएशन भी आपके पास होना चाहिए। सप्लायर का इवोल्यूशन बहुत मस्त रहता है, किस सप्लायर को आपने किस तरह की रेटिंग दी है, वो सप्लायर की रेटिंग का रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। किन प्रोडक्ट्स पे आपको अपना ISO 13485 पे लेना है, उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन सबका आपके पास होना चाहिए। और इनकमिंग में और इन प्रोसेस में एक सैम्पलिंग प्लान, जो किसी सैम्पलिंग प्लान होते हैं, वो सैम्पलिंग प्लान आपके पास होना चाहिए। इस सैम्पलिंग प्लान के साथ क्वालिटी प्लान हर प्रोडक्ट का, जिनका भी आपने लेना है, वो होना चाहिए। स्टोर का इनवार्ड और आउटवार्ड आपका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। मटेरियल इशू रिकॉर्ड्स, जो कि स्टोर से करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो जो भी मटेरियल हम इशू करते हैं उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, वो हमें चाहिए होता है। प्रोडक्शन क्या हम कर रहे हैं उसका प्लान, तो प्रोडक्शन प्लान हमें चाहिए होता है। जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उन सभी के बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी के साथ मेंटेन होना चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हम कोई करते हैं तो उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान हमें चाहिए। इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स के कुछ कैलिब्रेशन होते हैं, तो उनका कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, कैलिब्रेशन का प्लान हमारे पास होना चाहिए। कस्टमर का कंप्लेंट अगर कोई आता है तो उस कंप्लेंट का रिकॉर्ड, कापा और क्लोजर हमारे पास होना चाहिए। कस्टमर का फीडबैक्स, जो कि हम कस्टमर से लेना होता है, वो हमारे पास होना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल हम करवाते हैं, उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। वैलिडेशन प्लान हमारे पास होना चाहिए, सभी जो हम करते हैं। प्रोसेस वैलिडेशन का रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन अगर हमारी फैक्ट्री में है तो उसका वैलिडेशन का रिकॉर्ड जो हर साल करना होता है, वो हमें हर साल का रिकॉर्ड उसका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। पैकेजिंग वैलिडेशन, हमारे जितने तरीके की पैकेजिंग वैलिडेशन है, जैसे हमारा कुछ पेपर पाउच में होगा, किसी का कुछ LD पाउच में पैक करते हैं, कोई अपना पेपर पाउच में वही अपना टाई बैग पेपर पाउच यूज करते हैं, तो उस तरह के सभी पैकिंग मटेरियल के साथ आपका प्रोसेस पैकिंग वैलिडेशन प्लान और रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। पिछले जो ऑडिट्स हुए हैं उनकी NC और उनका कंप्लायंस, उनका क्लोज़र, वो सारा अपने आपके पास होना चाहिए। आपका क्वालिटी मैनुअल आपके पास होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके सबका डिवाइस मास्टर फाइल आपके पास होना चाहिए।
सभी का डिज़ाइन हिस्ट्री फाइल आपके पास होना चाहिए। लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स सबके आपके पास होना चाहिए। लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। लिस्ट ऑफ मशीन्स आपके पास होनी चाहिए। और सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपनी के रहते हैं वो सभी आपको इस प्रोसेस के लिए चाहिए होते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स हमें चाहिए होते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स की जानकारी सबके पास पहुँचे जो कि 13485 में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हमें 13485 का सर्टिफिकेशन लेना है तो हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास अवेलेबल और कंटिन्यू मेंटेन रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उसके लिए आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई CDSCO नोटिफिकेशंस जो कि अगर CDSCO से आपको नहीं मिलते हैं तो मेरी वेबसाइट www.cymaxhealthcare.in पर जा कर के कोई भी नोटिफिकेशन CDSCO का आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं जानकारी सब तक पहुँचे तो सब लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। तो अगले वीडियो में आपको दूंगा और एक अच्छी जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।